क्रिकेट में बैट्समैन के लिए आउट होने के 12 तरीके हैं और इसकी 146 साल यानी क्रिकेट की 146 साल तारीख में आज तक सिर्फ 11 ही तरीके इस्तेमाल हुए थे, यानी 11 तरीके से बैट्समैन आउट हुए थे। कल जो वाकया हुआ है एंजेलो मैथ्यूज के साथ बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, वो 12वीं मरतबा भी जो मतलब जिस तरीके से बैट्समैन आउट होता है वो भी पूरा हो गया। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से तरीके हैं जिससे बैट्समैन आउट हो जाता है। वैसे गली क्रिकेट में तो हम बहुत ज़्यादा आउट रखते हैं, वन टिप आउट, घर में जाना आउट, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आउट होते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिसमें लॉ है, जिसमें कानून है, उसमें सिर्फ 12 ही तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है, जिसमें बहुत सारे तो आपको पता ही होंगे। कैच आउट होता है, बोल्ड होता है, रन आउट होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, स्टम्प्ड होता है, हिट विकेट होता है और रिटायर्ड हर्ट होता है। यानी अगर गेंद लग गई है और बैटिंग करने के काबिल नहीं है, इंजरी हो गई है, तो फिर रिटायर्ड हर्ट कहलाता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, यानी अगर कोई फील्डर फील्ड कर रहा है और आपने एज ए बैट्समैन उस बॉल को रोक लिया, तो अगर आप क्रीज से बाहर हैं तो आप आउट कहलाते हैं। फिर हैंडलिंग द बॉल, मतलब अगर आपका एज लगा है या पैड पर लग के गेंद अंदर जा रही है और आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते, आपने उसको पाँव से रोकना है या बैट से रोकना है। अगर आपने हाथ उस पर टच किया बॉल पर तो आप आउट कहलाएंगे। तो फिर रिटायर्ड आउट होता है। और हिटिंग द बॉल ट्वाइस, यानी अगर आप एक ही बॉल को 2 मरतबा हिट करते हैं तो भी आप आउट कहलाते हैं। ये 11 जो चीज़ें हैं वो तो हो गई क्रिकेट में पहले भी, लेकिन ये जो 12वीं चीज़ है टाइम्ड आउट, ये बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि बैट्समैन जो है वो विकेट पर नहीं पहुंच सके, लेकिन इसके बाद भी जो अपोजिशन कैप्टन है उसने अपील नहीं की, तो ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं। 2007 में भी आप सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि सौरव गंगोली जो है वो 6 मिनट के बाद साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जारी था, 6 मिनट के बाद विकेट पर आए थे और अंपायर से काफ़ी डिस्कशन भी की उस वक्त के कप्तान ग्रैम स्मिथ ने, लेकिन उन्होंने अपनी अपील विड्रॉ कर ली और 6 मिनट लेट आने के बावजूद सौरव गंगोली को खेलने का उन्होंने मौका दिया। तो लेकिन शकीब उल हसन बिल्कुल माइनर से एक डिफरेंस था। वो एंजेलो मैथ्यूज ने आज वीडियो भी पोस्ट की है कि वो उस वक्त भी जब विकेट पर आकर बॉल फेस कर रहे थे तो 5 सेकंड उनके पास थे कि वो बॉल को फेस कर सकते थे, लेकिन वो जब हेलमेट को अपना टाइट कर रहे थे तो उनका बेल्ट जो है वो हेलमेट का टूट गया, जिसकी वजह से 5 सेकंड भी वो ज़ाया हो गए। तो बड़ी बात हो रही है कल से इस पे, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा एक हार्श रूल है। मतलब अगर आप बैट्समैन, इसमें एक एक मैं ऐड करना भूल गया, वो 12वां मैनकट भी, जो जो बॉलर बॉल करा रहा होता है और बैट्समैन जो है वो जिस तरीके से आउट होता है वो भी इसमें शामिल है। हाँ, अगर अब बैट्समैन नहीं आ रहा है और मतलब 2 मिनट से ज़्यादा टाइम उसको हो चुका है, तो आप अपोजिशन टीम पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं। आप ओवर रेट पे मैच फीस का जुर्माना लगाते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसी तरह मैनकट में भी हो सकता है कि अगर बैट्समैन नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और बॉलर से पहले विकेट छोड़कर रन लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो 1 रन लेने की कोशिश कर रहा है तो आप 5 रन की पेनल्टी लगा सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के कुछ ऐसे 3-4 आउट ऐसे हैं जिस पर हमेशा ही बहस होती है, लेकिन उसको कभी चेंज नहीं किया जाता। हालांकि क्रिकेटर्स भी उसको चेंज करने के ख्वाहिशमंद हैं बहुत सारे, और कहते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। जो भाई, जो एक चीज़ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है तो वो उसके अंदर, लॉ के अंदर शामिल ही क्यों है? या तो फिर वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ नहीं है या फिर वो लॉ में शामिल नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक काम होना चाहिए। अब मैनकड है या फिर ये टाइम्ड आउट है, इसमें आप जो क्रिकेट समझते हैं ज़्यादा, जो लॉ बनाते हैं वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये मैच फीस का जुर्माना लगा दें या फिर मैच के बाद, या फिर पेनल्टी दे दें दूसरी टीम को 5 रन की, 5 रन माइनस कर दें, इस तरह से अगर कोई पेनल्टी हो तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन इतना हार्श डिसीजन कि अगर बैट्समैन 4 सेकंड विकेट पर लेट पहुंचा है, किसी भी वजह हो सकती है। अब मिसाल है 4 विकेटें या 3 विकेटें, कभी हैट्रिक हो जाती है, एक साथ गिरती है। अब 5वें नंबर के बैट्समैन को तो नहीं पता कि उसकी बारी तीसरे ओवर में ही आ जानी है। वो तो विकेटें देख के ही अपने से, जब उसके बाद वाला बैट्समैन जाएगा उसके बाद ही वो तैयारी शुरू करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही विकेटें गिर जाती हैं एक साथ 3-4, तो उसको 5-10 सेकंड ऊपर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही हार्श है कि उसको टाइम आउट करार दे दिया जाए। डिफरेंट सजाएं इस पे हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल चीज़ें हैं क्रिकेट के। अगर हम बात करें कवानीन में, फुटबॉल भी है, टेनिस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कवानीन पे इतनी बात नहीं होती जितनी क्रिकेट के कवानीन पे बात होती है। तो मेरा ख्याल है इट्स टाइम टू चेंज सम रूल्स ऑफ क्रिकेट। बहुत ज़्यादा इस पे बात हो चुकी है और अब क्रिकेट का जो 12वां तरीका था आउट होने का, वो भी इसमें अप्लाई हो चुका है।